दोस्तों, एक बार एक राजमहल के दरवाजे पर एक साधु आया और दरबारियों से कहा कि अंदर जाकर राजन से कहो कि उनका भाई आया है। दरबारियों ने सोचा कि हो सकता है राजन का कोई भाई होगा, वो पहले ही साधु बन गया होगा, तपस्या करने के लिए जंगल चला गया होगा। उन्होंने जाकर राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है, एक साधु आए हैं, वो कहते हैं कि आपके भाई हैं। राजा ने कहा कि उनको मेरे पास लेकर आओ। दरबारी उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें अपने पास सिंहासन पर बिठाया और कहा कि बताइए भैया, आप कैसे हैं। उस साधु ने कहा कि हाँ अनुज, तुम बताओ कैसे हो। तो राजा ने कहा मैं ठीक हूँ, आप बताइए भैया आप कैसे हैं। उस साधु ने कहा कि क्या बताऊँ, मेरा जो महल है वो जर्जर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। मेरे जो 32 नौकर थे वो भी अब चले गए हैं। 5 महारानियाँ थीं, उनसे भी कोई काम नहीं होता है। राजा ने सेवक को आदेश दिया कि साधु को 10 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। सेवक ने 10 सोने के सिक्के दे दिए। तब साधु ने कहा, इससे क्या होगा। राजा ने कहा कि इस बार सूखा पड़ा है, धन ज़्यादा नहीं है, तो मैं इतना ही दे पा रहा हूँ। तब साधु ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ, 7 समुंदर पार है, वहाँ सोने का खदान है, मेरे साथ चलो। मेरे पैर रखते ही सारे समुद्र सूख जाएंगे। तुमने तो देख ही लिया है कि मेरे पाँव में कितना ज़्यादा शक्ति है। तब राजन ने सेवक को बुलाया और 100 सोने के सिक्के देने के लिए कहा। साधु 100 सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चला गया। अब जो मंत्री थे वो सब देख रहे थे। वो राजा के पास आए और डरते डरते कहा कि राजा, हमें क्षमा कीजिएगा, पर जहाँ तक हमें पता है आपका तो कोई भाई नहीं है। आपने इस ठग को इतने पैसे क्यों दे दिए, आप जानते हुए भी। राजा ने कहा, मैं समझाता हूँ। जिस महल की बात कर रहा था वो इसका शरीर है, और 32 जो नौकरों की बात कर रहा था उसके मुंह के दांत थे जो टूट चुके हैं। 5 महारानियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो अब बुढ़ापे में काम नहीं कर रही हैं। और जब इसने कहा कि मेरे पाँव जहाँ पड़ते हैं वो समुद्र सूख जाता है, इसका मतलब ये कि वो जैसे ही इस राजमहल में अपना पाँव रखा, मैं गरीब हो गया। मेरे पास इतना धन है कि मैं उसे बहुत सारा धन दे सकता, फिर भी मैं उसे 10 सोने के सिक्के ही दे रहा था। उसकी बुद्धिमानी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैंने उसे इतना सारा धन दे दिया और कल से उसे मैंने अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया है। दोस्तों, बुद्धिमानी अगर आपके पास है, अगर आप बुद्धिमान हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं और अपना जीवन यापन के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा। मिलता हूँ फिर कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।